के मन में घबरा गया और हनुमान जी महाराज से ये विनय करने लगा कि आखिर ये वीर कौन है, इनका परिचय लेकर के आओ। हनुमान, क्या जो हमने देखा वो तुम भी देख रहे हो? मानो ऐसा लग रहा है जैसे कोई यशस्वी दो वीर हमारी ओर हमारे साथ आघात करना चाहते हो, हमारी ओर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाली के भेजे हुए हो जो हमारे साथ धोखा कर सकते हैं। इसलिए हनुमान तुम्हें एक कार्य करना है हमारा, वहां पर जाकर पता लगाना है कि आखिर कौन है ये। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपस्वी दोनों ही तपस्वी तेजस्वी नरसिंह समान दिखाते हैं, दोनों ही तपस्वी। मातंग श्राप बस बाली घात, यद्यपि न यहाँ आ सकता है। माना कि श्राप के कारण मेरा भाई बाली यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन मातंग श्राप बस बाली भ्रात, यद्यपि न यहाँ आ सकता है, पर जब तक मैं दुनिया में हूँ, पर जब तक मैं दुनिया में हूँ, वो चैन नहीं पा इसलिए तुम्हें एक काम करना है। क्या महाराज? इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, यदि हो मेरा संदेह सही, यदि हो मेरा संदेह सही, तो फिर मुझे सारा देना तुम, यदि हो मेरा। इसलिए घर भट रूप देखते जाई, कहस जान दिए सैन बुझाई। ब्राह्मण का रूप धारण करके जाओ, पता लगाओ, यदि हमारी बात ये सत्य हो तो हमें तुम इशारा कर देना। पठई बाल हो मन मेला, तो भागो तुरंत, तजो ये सैला, इस पर्वत को छोड़कर मैं भाग जाऊंगा। तुम्हें काम करना हमारा। महाराज, आपके आदेश को सुनकर मुझे यहाँ वो बात याद आ गई जब मैंने श्री सूर्य भगवान से दीक्षा मंत्र लेने के विषय में अपनी इच्छा प्रकट की थी। तब भास्कर भगवान ने मेरा निवेदन स्वीकार कर लिया और मुझे गुरु मंत्र देकर अपना शिष्य बना लिया। जब मैं दीक्षा मंत्र प्राप्त कर चुका तो मैंने अपने परम सिद्धे भगवान भास्कर से पुनः निवेदन किया कि महाराज अपनी गुरु दक्षिणा स्वीकार करें तो मेरे ऊपर आपकी अति कृपा होगी। तब उन्होंने कहा था, हनुमान मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो? मैंने कहा हाँ प्रभु। तब उन्होंने कहा था, हनुमान मुझे गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, मेरा पुत्र समय ऋषमुख पर्वत पर वास करता है, उसकी समय समय पर सहायता कर दिया करो, बस तुम्हारी यही गुरु दक्षिणा है। अतः गुरु महाराज का आदेश और स्वामी की सेवा,
ये मेरा परम सौभाग्य है। कहा विजया, सेवक का तो धर्म ही न तत्पर होना सेवा में। स्वामी पर यदि संकट आए तो न्यौछावर होना सेवा में। सेवक के लिए स्वामी का आदेश सिरोधार होना चाहिए और है। आपने कहा कि पठाए बाल होए मन मैला, भागो तुरंत तजोए सेना। तो महाराज आप चिंता रहित हो जाएं। उन दोनों वीरों का सही पता चलाकर ही पुनः आपके दर्शन प्राप्त करूंगा। और हनुमान के होते यदि आपको चिंता करनी पड़ी तो हनुमान का इस ऋषिमुख पर्वत पर रहना व्यर्थ सिद्ध होगा। महाराज अब हमें आज्ञा दे प्रभु। अब हनुमान जाओ, तुम्हारी ये मनोकामना पूर्ण हो, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये बाली के भेजे हुए गुप्त दूत नहीं है, ये हनुमान के जान पहचान वाले हैं। हमें जानकारी कैसे प्राप्त होगी? महाराज हम आपको बानरी इशारा कर देंगे। अगर हमारा पृष्ठभाग दिखाई दे तो आप छुप जाना, और अगर हृदय दिखाए, वक्षस्थल दिखाए तो कदाप न छुपना। ठीक है, मैं जाता हूँ महाराज जी। अवश्य। रूप धरि कपित गयबू, माथनाय पूछत भयबू। ब्राह्मण का वेश बना करके श्री हनुमान जी गए हैं, मस्तक झुकाया और प्रभु श्री राम जी से प्रसन्न किया। जब मैं आपका दर्शन करता हूं तो यह पूछने पर विवश हुआ कि वीरवर श्याम गौर वर्ण वाले अनंतम सुंदर पुरुष आप लोग कौन हैं? निश्चित ही आप लोग वीर पुंगव क्षत्रिय कुमार हैं, किंतु आप अत्यंत कोमल, यहाँ वन पर्वत अत्यंत भयानक हैं, सर्वत्र हिंसक पशुओं का भय है। यह मार्ग कंकड़ों, पत्थरों एवं कुश कंटकों से भरा पड़ा है। आपके चरण कमलों के उपयुक्त यह कठोर भूमि कदाप नहीं है। फिर भी आप किस कारण से इस निर्जल वन में विचरण कर रहे हैं? ये आप लोगों का तेजस्वी स्वरूप देखकर मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा हूँ कि कोई साधारण क्षत्रिय कुमार इतना तेजस्वी नहीं हो सकता है। आपके कोमल चरणों को देखकर यही कहा जा सकता है कि आप राजमहल के रहने वाले हैं। कभी जंगल अथवा पहाड़ों में आपको नहीं रहना पड़ा। आपकी वेशभूषा को देखकर यही कहा जा सकता है कि आप ऋषि कुमार हैं, पर कोई बात निश्चित नहीं, क्योंकि आपके मुखमंडल का तेज स्पष्ट बता रहा है कि आप साधारण पुरुष नहीं, अलौकिक हैं। आप में बड़ा आकर्षण मालूम पड़ रहा है। आपके सौंदर्य और माधुर्य से मेरा चित्त मुग्ध हुआ जाता है। तो यह मैं पूछने पर विवश हुआ कि को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरोबन वीरा। आहा गोरे सामले शरीर वाले वीर, आप कौन हैं जो क्षत्रिय के तरह धनुष धारण करके इस वन में फिरते हैं? ये कठिन भूमि कोमल पद गामी और कवन हेतु वन विचरो स्वामी। ये वन की अत्यंत कठोर भूमि, वो आपके श्री चरण अत्यंत कोमल हैं। आपने वन में विचरना क्यों स्वीकार किया है? जब मैं आपकी तरफ देखता हूँ तो मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसय वन तब्बाता। आपका अंग बहुत ही कोमल है, आप अत्यंत ही सुंदर हैं। आप वन की असहनी धूप क्यों सहन कर रहे हो कि तुम तीन देव माँ को नर नारायण की तुम दो। आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन से हैं? नर हैं अथवा आप नारायण हैं कि जग कारण तारण भव भंजन धरनी भाव की तुम अखिल भुवन पति कुलीन मनोज। अब
आपने धराधाम का भार हटाने के लिए यह मनुष्य रूप अवतरित किया है। यदि मैं मान बैठूं कि आप साधारण पुरुष हैं, तो देखिए ना, ये ऊंचे पहाड़, भीषण बयार, वानर निश्चर का डर भगवन, ऐसे बेहर वीराने में आ गए आप क्यों कर हैं? आप यदि तपसी कोई या क्षत्रिय बांके हैं, भूले हैं, भटके हैं, आ निकले जाते कहां कहां। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत आबा है रूपों पर, और कुछ देव शक्ति आप में है जो झलक रही है आंख है पथत आप हम दोनों ही यूं ही रास्ता कट जाएगी, और परिचय हो गया परस्पर नाथ तो अच्छी पड़ जाएगी। क्योंकि मानव स्वरूप के नाते से मिलने में याद हमें, और देखा भी कहीं आपको है, नहीं आ रहा याद हमें। इस समय हम विस्मित हो रहे हैं ना, जब मैं आपके हाथों में यह धनुष बाण देख रहा हूं। ये करधन तीर श्याम गौर शरीर धरे, तन मन धीर वीर बन कौन हो, शोभा अभिराम नभ नीरल ललाम दृग, और काम छवि धाम, यह तीनों के गौण हैं। यह शीश जटा जूट, मुख चंद्र छवि लूट, ये मंद मंद मुस्कान, जगन्नाथ तुम कौन हो, और करशनाथ तुम बननाथन के नाथ, या पूछूं जोर हाथ, जगन्नाथ तुम कौन हो। आप नाथ कहां से आ रहे हैं, और आप कहां के लिए प्रस्थान कर रहे हैं? केवल एक बात आपकी अच्छी लगी, देखा है कहीं, आपने हमें कहीं देखा है? अब लेकिन ऐसा लग रहा है याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है। चलो अच्छी बात है, कभी देखा तो है। विप्रदेव, आप परिचय जानना चाहते हैं। अब समस्या हमारे सामने ये है कि हमारा कोई परिचय ही नहीं है। एक समय था कभी कि हमारा परिचय भी हुआ करता था, लेकिन अब हमारा कोई परिचय ही नहीं है। हम खुद ही इस चक्कर में हैं, कैसे बतलाएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे, लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहां के हैं। हम कहीं के नहीं, हम तो मजदार ना फंसे हैं। विदरा ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है। बेस आपका ब्राह्मण का, पर दिख रहे वनवासी हैं। ऐसे ही तो हम इस वन में राजा होकर सन्यासी। लेकिन हम अपना परिचय बिल्कुल सीधे सीधे बता रहे हैं। कोस लेस दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। अयोध्या नरेश महाराज श्री दशरथ जी के हम बेटे हैं। उनकी आज्ञा श्रोधार करके हम यहाँ तक आ रहे हैं। नाम राम, लक्ष्मण दो भाई, ये हमारा सहोदर है, सगा भाई। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हमारी नारी भी हमारे साथ में थी है नहीं। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, खोजत विप्र फिर हैं हम तेही। यहाँ किसी निशाचर ने, ना जाने किसी ने हमारी वैदेही का हरण कर लिया है। हम उसी को खोजते हुए फिर रहे हैं। आपन चरित्र कहा हम गाई, विप्र कहा निज कथा बजाई। आप भी अपना पवित्र परिचय प्राप्त कराएं। आप प्रभु पहचान जय श्री राम। सो सुख जाए नहीं बैना, गुण धीरज धर स्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ कीनी। आदरणीय प्रभु, पहले पहचान गया होता तो क्या आपसे इतने प्रश्न हम करते? कदाप नहीं करते नाथ। अब पहचाना प्रभु, पहचान परव गही चरना कि आप कौशल नरेश चक्रवर्ती चूड़ामण श्री दशरथ सुब्रकल भूषण है नाथ। लेकिन नाथ, आपने जो शब्द कहे, इन शब्दों ने नाथ बड़ा कष्ट दे दिया कि यहाँ हरि निश्चर वैदेही,
आपके साथ में माता सीता थी तो किसी चोर ने उनका अपहरण कर लिया, ये मेरे समझ में नहीं आया। मर्यादा प्रभु श्री रामचंद्र जी का ऐसा अपराध करके जगत में कौन सुखी रह सकता है। मैं तो ये कहूंगा, चतुर्मुख ब्रह्मा, त्रिनेत्र त्रिपुरारी, सहस्रार इंद्र देवता गंधर्व विद्याधर नाग यक्ष, यह मिलकर भी सम्रांगण में नाथ आपके सन्मुख नहीं टिक सकते हैं। और वो गर्व करे कि मैं भगवान शंकर का पुजारी हूँ, तो स्वयं कालकंड भगवान शंकर स्वरपत स्वयं यमराज उसे गोदी में छिपा ले, तब भी आपके अमोघ अस्त्र से उसके जीवन की रक्षा नहीं हो सकती नाथ। लेकिन नाथ मोर न्याओ मैं पूछा साईं और तुम पूछो कृष्णर की। मैं तो अज्ञान बस आपका परिचय पूछता था, आप साधारण मनुष्य की तरह मेरा परिचय पूछते हो। तुम माया बश फिरऊं भुलाना और ताते मैं नहीं प्रभु पहचान। मैं तो आपकी माया के वशीभूत होकर फूला फिरता था, सो अज्ञान होने के कारण आपको नहीं पहचान पाया। एक मंद मोह वश कुटिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोय विचारेऊ सो दीन बंद भगवान। एक मैं मंधुनाथ ऊपर से मोह के बस में हूँ, तीसरा नाथ बंदर के हृदय में अज्ञानता अधिक होती है। फिर भी स्वामी हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में प्राण लगा देंगे। जो काम आप करने आए उसमें हम हाथ पटाएंगे। सारे सुख का बलिदान करूं माता का पता लगाने में, और सारा जीवन कुर्बान करूं इस धरनी से भार हटाने में। जिस नालायक ने ऐसा कृत्य किया, मैं विशाल भुजा उठा करके घोषणा करता हूं कि जिसने माता का हरण किया, हम उसका दिया बुझा देंगे। कर्ता कारण नाथ आप हैं, जाहिर में हम कहलाएंगे। श्री महाराज हम बने बनाए हैं, यह बानर शरीर का ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव से चलिए मिल जो बानर दल का राजा। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, नाथ मुझ में बहुत अवगुण है नाथ। तब रघुपति उठाए और लावा, निज लोचन जल सीख जुड़ावा। हनुमान, ये मिलन कोई साधारण मिलन नहीं है। संसार के लोग कुछ भी सोचें, ये मिलन कोई साधारण मिलन नहीं है, ये असाधारण मिलन है। यद्यपि हमारे जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, दुखों का पहाड़, लेकिन आज मैं हनुमान को पाकर इतना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न। लोगों ने पूछा राम कितने प्रसन्न हो, तो सो सुख उमा जाए नहीं, वरना इतना अपार हर्ष हमें प्रसन्नता है कि जिसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। तो इस शुभ अवसर पर हनुमान हमको तुमसे बिछड़े हुए। एक बात तुमने जो कही कि कहीं देखा है, तो याद आ रहा है, तुम तो हमारे बचपन के मित्र हो। हमको तुमसे बिछड़े हुए। हमें तो ऐसा लग रहा है एक जमाना बीत गया। इस बेसहारे के सहारे बनकर मेरे समीप आ गए हनुमान। हमको तुमसे बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया। हमें तो ऐसा लग रहा है जब से तुम हमसे बिछड़े हो, अब
अपना मुकद्दर बिगड़े हुए, अपना मुकद्दर बिगड़े हुए एक जमाना इस पावन अवसर पर हनुमान मैं तुम्हें एक उपहार भेंट कर रहा हूं। उपहार के रूप में लक्ष्मण की उपस्थिति में सुन कपि जिए, हाँ सुन कपि जिए मानस जनि ऊना। तुम हमारे लिए साधा नहीं हो, सुन कपि जिए मानस जनि ऊना। मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, मम प्रिय हमारे बंधु लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो, दुगने प्रिय। मम प्रिय लक्ष्मण ते अपना मुकद्दर बिगड़े हुए एक जमाना अपना मुकद्दर बिगड़े हुए एक जमाना। कहो हनुमान क्या कहना चाहते? आदरणीय प्रभु, अब मेरा निवेदन है आपके श्री चरणों में कि नाथ शैल पर कपपत रहाई सो सुग्रीव दास तब अहे। तह शननाथ मैत्री कीजे दीन जानते अभय करीजे। सो सीता कर खोज करे हैं जहां तह मरकट कोट पठे हैं। हमारे महाराज श्री सुग्रीव जी के पास विशाल बंदरों की वाहिनी है, यत्र तत्र भेजकर तुरंत मां मैथिली की सुध मिल जाएगी। हनुमान यदि तुम्हारी इच्छा है सुग्रीव से चलकर मित्रता की जाए तो अब विलंब किस बात का, चलो शीघ्र सुग्रीव की ओर। बोलिए कौशल किशोर की, बोलिए लखन लाल की जय जय श्री राम।